आज की नारी शक्ति की कहानी में जानेंगे सुचेता कृपलानी भारतीय इतिहास की एक अत्यंत प्रभावशाली और साहसी महिला थी। सुचेता कृपलानी को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 25 जून 1908 को अंबाला में एक बंगाली परिवार में हुआ। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में एमए किया। वे बचपन में बहुत शर्मीली थी, लेकिन देश की स्थितियों ने उन्हें एक निडर नेता बना दिया। कृपलानी की ऐतिहासिक कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। वे केवल एक नेता नहीं बल्कि साहस और सिद्धांतों की प्रतिमूर्ति थी। जब 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ब्रिटिश सरकार ने रातों रात सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। ऐसे समय में सुचेता कृपलानी अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। वे अंडरग्राउंड भूमिगत हो गई और पुलिस से बचते हुए एक शहर से दूसरे शहर क्रांतिकारी संदेश पहुंचाती रही। उन्होंने कांग्रेस का महिला विभाग बनाया और महिलाओं को संगठित किया। 1946 में विभाजन की आग में जब आपका नोआखाली बांग्लादेश जल रहा था, तब गांधी जी वहां शांति स्थापित करने गए। सुचेता जी उनके साथ साय की तरह रही। दंगों के बीच उन्होंने अकेले ही पीड़ित महिलाओं को बचाया और उनके पुनर्वास के लिए काम किया। वे इतनी साहसी थी कि अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा जहर की एक पुड़िया साथ रखती थी ताकि विपरीत परिस्थितियों में अपना सम्मान बचा सके। सुचेता जी उन 15 महिलाओं में से शामिल थी जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब देश आजाद हो रहा था, तब संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में वंदे मातरम गाकर उस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत की थी। 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वे भारत के किसी भी राज्य की बागडोर संभालने वाली पहली महिला थी। उन्होंने प्रशासन को बहुत ही अनुशासन और ईमानदारी के साथ चलाया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। वे अक्सर अपना काम खुद करती थी और सरकारी पैसे के दुरुपयोग को सख्त खिलाफ थी। जैसा कि हमने चर्चा की, राजस्थान के आपका सरदार शहर में उनकी पहचान एक ऐसी नायिका के रूप में है जिसने गांधीवादी मूल्यों को जमीन पर उतारा। वहां के गांधी विद्या मंदिर के माध्यम से उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किए, उसकी वजह से आज भी वहां के लोग उन्हें अपनी आदर्श मानते हैं। सुचेता जी के पति आचार्य जेबी कृपलानी विपक्ष के नेता थे, जबकि सुचेता जी सत्ताधारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री। सांसद में उनके पति अक्सर उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन शाम को घर वे एक साधारण और खुशहाल जोड़े की तरह रहते थे। ये उनके महान चरित्र को दर्शाता है। सुचेता कृपलानी जी के जीवन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक चुनौती उनके मुख्यमंत्री काल 1963 से 67 के दौरान आई, जिसने साबित कर दिया कि वे क्यों एक असाधारण नायिका थी। 1966 में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बहुत बड़ी हड़ताल कर दी। पूरा राज्य ठप हो गया था। उस समय सरकारी खजाना खाली था और मांगे मानना मुश्किल था। चारों तरफ से दबाव था कि सुचेता जी हार मान लेंगी, क्योंकि वे एक महिला हैं और शायद इतना बड़ा विरोध न झेल पाए। उन्होंने झुकने के बजाय बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा, काम नहीं तो वेतन नहीं। नतीजा 62 दिनों तक चली इस हड़ताल के अंत में कर्मचारियों को बिना शर्त वापस आना पड़ा। उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री भी चट्टान की तरह मजबूत हो सकती हैं। सरदार शहर के इतिहास में सुचेता जी का नाम शिक्षा की अकल जगाने के लिए जाता है। वहाँ के गांधी विद्या मंदिर की नींव और विकास में उन्होंने और आचार्य कृपलानी ने सक्रिय भूमिका निभाई। वे मानती थी कि राजस्थान के रेतीले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब वे वहां आती थी तो वे खुद को एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक साधारण गांधीवादी कार्यकर्ता मानती थी।
कृपलानी जी ने 1 दिसंबर 1974 को कृपलानी जी ने 1974 में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके पास अंत समय में न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई बंगला। उनके पास था तो बस जनता का प्यार और एक मजबूत भारत का सपना। आज भी जब हम किसी सख्त महिला नेता की बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी का नाम सबसे ऊपर आता है। के जाने के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में दिल्ली के एक बड़े अस्पताल का नाम सुचेता कृपलानी अस्पताल रखा। वे आज भी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो राजनीति या समाज सेवा में कुछ बड़ा करना चाहती हैं।